दक्षिण दे करनियो लोको इंदिरा बासवाई काहे करारे जी तो मल बाबा अपनी गया समाई श्री माता वैष्णो देवी में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। अगर बात की तो जिला रियासी जो है देवस्थानों से भरा हुआ है। अगर बात की जाए तो अघार जी तो एक देवस्थान है और इसकी जो है पूरी जो जानकारी हमने पंडित जी से ली है और बड़े दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु होते हैं। आपको बात बताएं कि जो श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आता है और अघार जितों में भी आता है। अगर आप बात की जाए तो अगर कोई श्रद्धालु अघार जितों में आना चाहता है तो कटरा से अघार जितों का डिस्टेंस जो है 6.5 किलोमीटर है। आप गाड़ी में आ सकते हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आ सकते हैं। और जो इतिहास है अघार जितों का तो थोड़ी सी जानकारी हम भी दें तो अघार जितों का इतिहास जो है, अघार जितों एक जो है एक साधारण व्यक्ति थे जो लगातार श्री माता वैष्णो देवी में जहाँ से रोज़ दर्शन करने जाया करते थे। आपको बताएं कि बाबा जितों एक साधारण और ईमानदार व्यक्ति थे और उन्होंने कई जो हैं ऐसी मिसालें जो हैं सामने लाई हैं और बताएं कि जो बाबा जितों हैं वो श्री माता वैष्णो देवी के सच्चे और ईमानदार भक्त थे और बताएं कि उनको जो है साक्षात श्री माता वैष्णो देवी ने दर्शन दिए थे। और जब दर्शन दिए थे तो श्री माता वैष्णो देवी जी ने उनसे कहा था कि भक्त जो तुम्हें जो चाहिए तो आप हमसे जो है मांग सकते हैं वरदान के रूप में। तो जो बाबा जितों थे उन्होंने कहा कि हमारे अपने बारे में नहीं, उन्होंने गाँव की भलाई के लिए यहाँ पर जो है पानी जो मांगा गया था, क्योंकि यहाँ पर इस गांव में पानी नहीं था। और एक साक्षात उन्होंने एक और जो है वरदान के रूप में एक छोटी कन्या मांगी गई थी कि रोज़ मैं उनके दर्शन कर सकूं। और बताएं कि उसके चलते हुए आज अघार जितों में एक बड़ा जो है बड़ा एक मंदिर है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु होते हैं। पूरी जो जानकारी है ये पंडित जी से प्राप्त हुई है, ये भी सुनिए। मेरा नाम राहुल है, मैं यहीं पे रहता हूँ, यहीं का निवासी हूँ। और बाबा जी यहाँ के रहने वाले थे, बाबा जीतमल जी, उन्हें बाबा जित्तो जी भी कहा जाता था। यहाँ पे रहते थे और यहाँ से रोज़ ऊपर जाते थे माता वैष्णो देवी स्नान करने के लिए। 12 साल लगातार बाबा जी ऊपर गए स्नान करने के लिए। हमारे गांव में कोई पानी का स्रोत नहीं था तो वो रोज़ ऊपर जाते थे, अपने कुल देवता राजा मंडलीक जी को स्नान करवाते थे वापस आके। उसके बाद माता रानी ने उनको 12 साल बाद दर्शन दिए कि मांगो भक्त क्या मांगना चाहते हो। तो बाबा जी ने 2 चीज़ें मांगी थी, एक तो जल, दूसरा कन्या, कि माता रानी जिस रूप में आपने मुझे दर्शन दिए कन्या रूप में, ऐसी कन्या मेरे घर पे होनी चाहिए जिसके रोज़ सुबह उठ के मैं दर्शन करूं। तो माता रानी ने उन्हें एक छड़ी दी थी और एक कमल का फूल दिया था। माता ने कहा था जहाँ जहाँ ये छड़ी लगाओगे वहाँ वहाँ जल आ जाएगा। तो बाबा जी वहाँ से आ गए। उन्होंने 7 जगह पे, आप देख सकते हैं कि नीचे 7 जगह पे उन्होंने वो छड़ी लगाई थी और जल आया। और 5वें स्थल पे बाबा जी खुद स्नान करते थे। और वो जो कमल का फूल दिया था वो बाबा जी ने अपनी पगड़ी में रखा हुआ था। तो स्नान करने गए थे बाबा जी, जब वापस आए तो उस पगड़ी में छोटी सी कन्या थी। वो उन्हें हम बुआ कोड़ी जी कहते हैं। वो बाबा जी की संतान थी, वो माता वैष्णो देवी का रूप थी जी। नमस्कार। जिन माओं के घर पे बच्चे नहीं होते या बच्चे मर जाते हैं वो यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना लेके, स्नान करते हैं, धागा विभूति लेते हैं, बाबा जी की कृपा करती है और बाबा जी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। के लोग आते हैं यहाँ बाहर से, आउट ऑफ J&K भी आते हैं मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए। ये स्थल कटरा से 6.5 किलोमीटर दूर है। श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बस बाबा की जन्मभूमि थी ये। बाबा माँ बाप का अकेला लड़का था, मगर उसने क्या किया, संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद फिर त्याग हो गया। तो बाबा का जो बाप था ना, ऐसे ही रेनावाड़ी से कोई ब्राह्मण आया। वो गरीब ब्राह्मण था, उसके 7 लड़के थे। तो उसने कहा कि बोले भाई तू भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरे 7 बच्चे हैं, तेरे पास ज़मीन जायदाद बहुत है क्या, तो जो मेरे को मैं या काश्तकारी करूँगा, आधा जो भी पकेगा आधा तेरा होगा आधा मेरा होगा क्या। ऐसा करते करते वो तो
मर गया, मगर उसकी जो 7 बच्चे थे वो जिंदे थे, उसकी घरवाली भी जिंदी थी। तो बाबा की वो चाची चाची करके बोलता था, क्योंकि भाई मान लिया था ना उसके बाप ने, और बाबा के बाप ने भाई भाई मान लिया था। तो बाबा की वो चाची लगी थी। तो चाची ने क्या किया कि इसका तो कोई है ही नहीं, ये बाबा अकेला है क्या। तो बोले 7 जन लड़के को भड़काया उसने कि इसको मार के कहीं फेंक दो तो ये पूरी ज़मीन जायदाद अपनी हो जाएगी, नहीं तो ये आधे हिस्से का मालिक बनेगा। तब फिर उसको बहुत कोशिश किया मारने की, और माता रानी की दया से बचते गया। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि माता के पास जाता था, यहाँ से घड़ा लेके, खाली घड़ा लेके ऊपर जाता था और रोटी लेके जाता था। तो वहाँ उसने अपना माता को नहलाना धुलाना, वैष्णो माता को, वहाँ जो भी रोटी सूखी जाता था माता को खिलाता था, और वहाँ से फिर घड़ा पानी ले आता। तो माता प्रकट हुई कन्या के रूप में। तो माता ने बोला, बच्चा तू 12 साल हो गया मेरी सेवा करते करते, बताओ तुम क्या चाहता है। उसने बोला, तुम कौन हो। बोले, मैं शक्ति हूँ। बोले, शक्ति है तो मेरे को पानी दो, मेरे पास पानी नहीं। यहाँ पानी निकला हुआ है, 3 धारा है, काली वैष्णो सरस्वती, ये तीनों धारा निकली हुई है। तो फिर यहाँ भजन करते 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 फिर नहा धो के फिर ऊपर जाने लगा। फिर माता ने बोला कि बोले भाई तुम अभी तुमने जो मांगा था तेरे को मिल गया, अभी तुम क्या चाहता है। बोले, तुम्हारे जैसा दर्शन मेरे को यहाँ हो तो मैं ऊपर नहीं आऊँगा। फिर यहाँ पिंडी के रूप में दर्शन दिया। ये तीनों पिंडी है, महाकाली, महावैष्णो, महासरस्वती। तो फिर जाने लगा। उसने बोला, अभी तुम क्या चाहता है। बोले, तुम्हारी जैसी कन्या मेरे पास आ जाए, मैं उसकी सेवा कर लूँ। फिर कन्या के रूप में प्रकट हुई माता। फिर बाबा के साथ बचपन से रहने लगी। रहते 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 जब जैसी जैसी जवान होने लगी, वैसे अब घर का काम वही करने लगे, रोटी पानी बनाना, बाबा को खिलाना, बाबा के कपड़े धोना, बाबा ने अपना खेती बाड़ी का काम करना। ऐसा करते करते वो जब बड़ी हो गई तो फिर यहाँ से जो चाची थी उसने देखा, बोली यार ऐसा तो भागेगा नहीं। तो फिर उसने क्या किया, सब ब्राह्मणों को बुलाया। बोले, ये उस टाइम पे छुआछूत का ज़माना था। तो बोले, ये तो ब्राह्मण है, मगर जिसके हाथ का ये रोटी पानी खा रहा है, ये कन्या कौन सी जात की है क्या। तो उसको जात क्या बताए, माता की कौन सी जात होती है, वो तो सब जात में वही है। तो उसने कहा कि भाई या तो ये लड़की को छोड़े या तो ये गांव छोड़े। उसने कहा कि गांव छोड़ना मंजूर है, मगर इस कन्या को मैं नहीं छोड़ूंगा। वो जो सामने स्टेचू बनाए ना, वो माता को कहता है कि अच्छा माता मैं जा रहा हूँ। तो कन्या पैर पकड़ती बाबा का, बाबा मेरे वजह से तुम नहीं जाना, मैं जहाँ से आई वहीं चली जाऊँगी। उसने बोला, बच्चा यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं, 2 रोटी खाना है। फिर आगे जाके ये झीड़ी चले गए। झीड़ी में एक वजीर था, वजीर को बोला था कि बोले भाई तू मेरा दोस्त है, तुम ऐसा कर कि मेरे को आधी, मैं जो भी भाई बंजर ज़मीन है ये ज़मीन मेरे को दे दे, मैं अपनी काश्तकारी करूँगा क्या, इसके अंदर जो भी पकेगा आधा तू रखना आधा मैं रखूँगा। उसने वो बंजर ज़मीन दिया। बाबा ने रात दिन मेहनत करके वहाँ जो दाना पका था, दाना पकने के बाद फिर ये ब्राह्मणी को पता लगा, चाची को। उसने देखा कि ये तो जाके वहाँ के बहुत बड़ा मालिक बन गया। तो फिर यहाँ से वो चली गई वो वजीर के पास। वजीर को कहा, बोले वजीर तू तो पागल है, ये कौन होता है मालिक बनने वाला क्या, ये ज़मीन तेरी है, तेरा इलाका है, तू यहाँ का वजीर है क्या। इसको ये तो ब्राह्मण भी नहीं है, हमने तो इसको जात से निकाल दिया। और ये कन्या पता नहीं कौन सी जात की है, ये बाबा भी नहीं है, इसको अपने पास रखा है, कल ये कोई गलत भी कर सकता है। तो उसने देखा कि बोले वाकई में ये, तो बोले कोई बात नहीं। तो बाबा गया था रोक चढ़ाने इधर दरिया के ऊपर। तो फिर वापस जब गया तो ब्राह्मणी बैठी थी, वजीर ने कहा कि बोले भाई तू तो, तेरे को तो जात से निकाल दिया, और ये लड़की पता नहीं कौन सी जात की रखी है तू,
और तू अपने को ब्राह्मण समझता है क्या? जैसा नौकर को देते हैं वैसा मैं तेरे को दे दूँगा, आधा मालिक तेरे को नहीं बनाऊँगा। तो फिर उसने देखा कि चाची का मुंह देखा, तो उसने बोला ये तो मेरे को जीने नहीं देगी, यहाँ भी नहीं देगी, वहाँ कहीं भी जीने नहीं देगी। तब बाबा ने क्या किया, वो जो कनक मक्की पकी थी ना, मक्की के ऊपर जाके वो अपना चाकू मार के वहीं समाप्ति हो गई। तो समाप्ति हो गई तो खून खून उधर गिर गया, जो ढीक लगा था ना इसका मक्की का। तो जब वो दाना जो था बजे में, और खून का दाना फेंक दिया, 2 पाई दाना ये ब्राह्मणी को दिया कि भाई तुमने अच्छी बात समझा, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं था ये कौन है। फिर उसने 2 पाई दाना इधर ले आई। इधर लाने के बाद वो जो दाना था जहाँ जहाँ तक गया, चिड़िया पंछी ने खाया, वो मेला लगता है जीड़ी का मेला, वहाँ वो जाके सब मेले में आ जाते हैं, पंछी तक आ जाते हैं, उनकी खानदान अभी तक आती है। तो 2 पाई दाना वो ब्राह्मणी ने ले आया, 2 पाई दाना लाई तो फिर इधर उसने खाया, इधर खाया तो उसके 7 बच्चे थे, 7 में से 6 की औलादी ख़त्म हो गई। तो 7वां भी बीमार रहने लगा। तो किसी शाने ने बताया कि बोले जा बाबा जीतो की हत्या बना ले। ये बाबा जीतो की हत्या बनी है। फिर हत्या बना के और फिर ये मंदिर बना दिया। बस इसके बाद वो ख़त्म हो गई, 7 में से 6 की औलाद ही ख़त्म हो गई। ये 7वां जो बचा था उसकी ये औलाद चल रही है। अभी की बात नहीं बता सकते, ये झूठी बात बताते, यात्री को गाइड करते। सच्ची बात है ना, जो हमने बोला वही है। तू जाकर देख लो, क्या इनको पूछो कि बाबा के पैर क्यों पकड़ दिए कन्या। वो टेचू बनाए ना सामने, वहाँ जाके वहाँ फ़ोटो देखना लेके कि वो कन्या क्यों पैर पकड़ती है बाबा का। इनको पूछो भाई, मैं जहाँ से आई वहीं चली जाती, आप अपना घर मत छोड़ो। मगर उसने बोला कि नहीं कन्या, मेरी भक्ति तेरे लिए है, मैं तेरी भक्ति करता हूँ, तो यहाँ नहीं कहीं और करेंगे। फिर यहाँ से वो जुड़ी चला गया। बाबा ने श्राप दिया कि तुम लोगों का भला नहीं होगा, मगर जो मेरे नाम पे आता है, जो इस पानी में नहाएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये जो पानी आया है इसके अंदर करामत है। जिसका बच्चा नहीं होता वो यहाँ नहाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी होती है, सुख दुख ठीक हो जाता है। ये माता की बाबा का आशीर्वाद। नमस्ते जी, जय माता दी। मेरा नाम सत्तो है और मैं नरवाना से आई हूँ, हरियाणा से, ठीक है। और मैं हर साल माता के दरबार पे आती हूँ। दरबार पे आने के बाद मैं ये सोचती थी वही वहाँ चले, लेकिन माता ने आज विचार दिया मन में कि आज जीतो बाबा के दर्शन करके आना है। तो मैं बाबा के दर्शन करके आई और आज मैं बहुत खुश हूँ। आज उसकी दरबार में खड़ी हूँ, मेरा मन बहुत खुश है और इसीलिए मैं माता के दर्शन, बाबा के दर्शन हुई, माता के दर्शन हुई और आज मैं बहुत खुश हूँ। नवरात्रि मेरे पूरे हो गए। मेरा नाम विशाल है, हरियाणा के नरवाना शहर से आया हूँ। पहले माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन किए। वहाँ से आने के बाद हमारे मंदिर, हम अपने कमरे में बैठे थे। कमरे में बैठते हुए बात चली कि अब कहाँ जाना है। वहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पर माता रानी के दर्शन के बाद बाबा जीतो के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए हमें। तो यहाँ आने के बाद पंडित जी से हमें पता चला कि बाबा की क्या कहानी थी। उन्होंने कैसे अपने गाँव के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, अपनी पानी की जो किल्लत थी उसके लिए कैसे माता से प्रार्थना की। और उन्होंने बताया कि बाबा जीतो ने, अगार जीतो ने जी ने 12 साल तक माता रानी की अपार की। उनके बाद 12 साल के बाद उनको दर्शन दिए माता रानी ने। फिर माता जी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कोई धन दौलत की कोई लालच नहीं था। उन्होंने अपने गांव की जो किल्लत थी, पानी की किल्लत थी, उन्होंने उसके लिए माता से प्रार्थना की, जो कि माता जी ने उनकी प्रार्थना पूरी की। और आप आज देख रहे हैं ये पानी और कैसे आज भी हमारे सामने है।